तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर पैरेलल फोर्सेस। तो एग्जांपल 6 तक हमारी हो गई थी। एग्जांपल नंबर 7 इज़ ए बी सी इज़ अ ट्रायंगल। ए बी सी एक ट्रायंगल है एंड ज़ीरो अ पॉइंट इन इट्स प्लेन। ज़ीरो जो है वो ट्रायंगल के प्लेन में एक पॉइंट है। अ फोर्स आर एक्ट्स अलोंग ए ओ। फोर्स जो आर है वो ए ओ के अलोंग एक्ट कर रही है। रिजॉल्व आर इंटू टू फोर्सेज। जो आर है उसको हमने दो फोर्सेज में रिजॉल्व करना है, मतलब दो फोर्सेज में डिवाइड करना है। अगर आर जो है वो दो फोर्सेस में डिवाइड हो रही है, अगर हम उन दोनों फोर्सों को दोबारा ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट बनेगा आर ही बनेगा। दैट मीन्स उन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा, कैपिटल आर। एक्टिंग एट बी एंड सी, वो दोनों फोर्सेस बी एंड सी पर एक्ट करेंगी। वेयर ओ इज द सर्कम सेंटर का ट्रायंगल, ओ है सर्कम सेंटर ट्रायंगल का। So let the force R acting along AOL be equivalent to parallel forces P at B and Q at C. So the question is, so ये हमारा क्वेश्चन था पूरा 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने ले लिया लेट कि आर जो फोर्स है वो एक्ट कर रही है अलोंग AOL। हमें क्वेश्चन में गिवन था जो आर फोर्स है अलोंग AO एक्ट कर रही है। जब ए को हम आगे एक्सटेंड करेंगे AO को, देन इट मीट्स BC एट L। तो L पॉइंट पर हमारी फोर्स आर एक्ट कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर को हमने रिजोल्व करना है टू फोर्सेस में। वो फोर्सेस बी एंड सी पर एक्ट करेंगी। तो बी पर पी फोर्स आ गई एंड सी पर क्यू फोर्स आ गई। सो नाउ बाय द थ्योरम ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। तो अगर हम पी फोर्स लेंगे वो प्रोपोर्शनल होगी एल सी के। क्यू फोर्स लेंगे तो वो प्रोपोर्शनल होगी बी एल के। एंड अगर आर फोर्स लेंगे तो वो प्रोपोर्शनल होगी बी सी के, ठीक है। सो नाउ अगर ये एंगल सी है, हमें पता है एंगल एट द सर्कम सेंटर इज डबल देन द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस पे एंगल सी है तो सर्कम सेंटर पर एंगल 2C होगा, ठीक है। सो द एंगल ए डी बी, दिस एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 2C। नाउ ओ ए एंड ओ बी, एज ओ इज सर्कम सेंटर, ओ ए जो ओ बी है वो दोनों इक्वल होंगे बिकॉज ओ इज सर्कम सेंटर। दिस मीन्स ओ ए एंड ओ बी दोनों लाइन्स सेम होंगी। नाउ अगर ओ ए एंड ओ बी सेम है देन एंगल जो है ओ ए बी एंड ओ बी ए, दिस ओ ए बी एंड ओ बी ए दे दोनों भी सेम होंगे। सो व्हाट इज द एंगल ओ ए बी। ना यहाँ पर क्या होगा, देखो हमने कहा जो एंगल ओ ए बी है ना ओ बी ए है वो दोनों सेम है, बट ये एंगल की वैल्यू है कितनी है। अगर हम देखें तो ये हमारा पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। दिस आर ट्रायंगल। सो ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है कि यहाँ पर हम ड्रॉ कर लें। ट्रायंगल बन रहा है ये वाला हमारा, दिस ए बी डी। एंड हमें पता है सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पर कितने एंगल्स हैं, दिस इज ए एंगल बी एंड दिस डी मीन्स एंगल ओ ए बी प्लस ओ बी ए प्लस थर्ड वन एंगल इज 2C प्लस 2C इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से ओ ए बी प्लस ओ बी ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 2C, ठीक है। सो इट इज़ ओ बी ए की वैल्यू आ गई 180 माइनस 2C। और ये दोनों एंगल इक्वल थे, ओ ए बी एंड ओ बी ए दोनों इक्वल थे। तो अगर इनको इक्वल करते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ओ ए बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2C। यहाँ पर 2 टाइम्स यहाँ उस साइड ले जाएंगे, 2 से डिवाइड, इट इज़ 90 डिग्री माइनस ऑफ C। सो ठीक है, तो यहाँ पर एंगल क्या आ गया, एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस C। ऐसे ही हम एंगल ओ ए सी निकाल सकते हैं, दिस ओ ए सी वो आ जाएगा 90 डिग्री माइनस B, ठीक है। सो ये हमारे पास एंगल आ गए, दिस वन इज 90 माइनस C एंड दिस वन इज 90 माइनस B। अब हमने क्या करना है, साइन फॉर्मूला अप्लाई करना है ट्रायंगल ए बी एल पर, ठीक है। साइन फॉर्मूला अप्लाई करना है ट्रायंगल ए बी एल पर, सो दैट ट्रायंगल
ABL इज दिस। सो ABL पर अगर हमें अप्लाई करना है फॉर्मूला, तो हमारे पास क्या होता है साइन फॉर्मूला, साइड, अगर हम कोई साइड लेते हैं, ठीक है, तो साइड प्रोपोर्शनल होती है ऑपोजिट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ। तो अगर हम साइड लें AL, दिस साइड AL, अगर ये साइड लें, इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है B, देन AL इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ B, ठीक है, AL ओवर साइन B आएगा। एंड सेम अगर हम BL लें, BL साइड लें, सो BL के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है 90 माइनस C, तो आएगा BL इज प्रोपोर्शनल टू 90 माइनस C। हमारा क्या आएगा कि BL ओवर साइन 90 माइनस C, ठीक है, तो हमारा क्या आया BL ओवर साइन ऑफ 90 माइनस C, ठीक है, एंड AL ओवर साइन ऑफ AL ओवर साइन ऑफ B। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया मीन्स यहाँ पर BL ओवर AC, AL से ले साइन ऑफ 90 माइनस C ओवर साइन B, मीन्स साइन हमने एक साइड पर कर लिया है, साइड से एक साइड पर कर ली, ठीक है। सो ये बन गया BL ओवर AL एंड दिस साइन 90 माइनस C इज कॉस C ओवर साइन B। सेम अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ट्रायंगल LAC पर, ट्रायंगल LAC, दिस वन इज ट्रायंगल LAC, तो यहाँ से भी सेम वही करेंगे हम कि अगर हम AL साइड ले रहे हैं, AL साइड ले रहे हैं, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है C, तो इट इज साइन ऑफ C। LC साइड लेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिस ये 90 माइनस B, तो साइन ऑफ 90 माइनस B, ठीक है। तो यहाँ पर भी आ गया LC ओवर AL इज 90 माइनस B ओवर साइन C एंड साइन 90 माइनस B इज कॉस B, ठीक है। नाउ इन दोनों क्वेश्चन को अगर डिवाइड कर दें, सो इट इज़ BL ओवर AL इंटू AL ओवर LC इज इक्वल्स टू दिस, दोनों को डिवाइड किया है, AL से AL कैंसिल, इट इज़ BL ओवर LC, ठीक है, एंड दिस इज साइन C कॉस C साइन B कॉस B। सो देखो यहाँ पर साइन C कॉस C आ रहा है और नीचे साइन B कॉस B, अगर इसे हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, इट इज़ 2 टाइम्स साइन C कॉस C एंड 2 टाइम्स साइन B कॉस B, ये फॉर्मूला बन जाएगा टाइम्स साइन 2C का, दिस वन इज साइन 2B। सो अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें 2 से, ये फॉर्मूले दोनों बन जाएंगे, ठीक है ना, फॉर्मूले बन गए। इसका मतलब क्या आ रहा है यहाँ से कि BL की वैल्यू साइन 2C, LC की वैल्यू साइन 2B, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, ये वाली क्वेश्चन, ठीक है। BL की वैल्यू देखो, BL की वैल्यू साइन 2C एंड BC की एंड LC की वैल्यू साइन 2B, यहाँ पे दिस इज साइन 2B साइन 2C, सो आर के नीचे क्या आता है, दोनों को ऐड करके साइन 2B प्लस साइन 2C, ठीक है। यहाँ से आप कंपेयर कर लो पहले P एंड दिस, P इज इक्वल्स टू साइन 2B ओवर दिस एंड Q कंपेयर किया तो इट इज़ 2C ओवर दिस, तो ये वैल्यू हमारी आ गई P एंड Q की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हैवी यूनिफॉर्म रोड 4 मीटर लॉन्ग, एक रोड ली हमने जिसकी लेंथ है AB, हम लेंथ ली 4 मीटर की, रेस्ट ऑन 2 पैक्स, 2 पैक्स के ऊपर उसके रखा हुआ है, पैक्स मीन 2 वुडन ब्लॉक्स, ठीक है, 2 वुडन ब्लॉक्स है हमारे पास, ये C एंड D, उन्हें हमने C एंड D पर रखा है, ठीक है, उसके ऊपर रोड को प्लेस किया हुआ है। पैक्स विच आर 1 मीटर अपार्ट, जो पैक्स हैं ये 1 मीटर अपार्ट में, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर का है, ठीक है, एंड अ वेट ऑफ 10 kg सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, एक एंड से 10 kg का वेट सस्पेंड किया हुआ है, और अ वेट ऑफ 4 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द अदर, ठीक है। सो और का मतलब पहले हमने क्या किया, A पॉइंट से 10 kg वेट सस्पेंड किया, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 10 kg को हटा देंगे तो 4 kg का वेट सस्पेंड करेंगे फ्रॉम द अदर एंड, ठीक है, एंड जस्ट टिल्ट द रोड अप, फाइंड द वेट ऑफ द रोड एंड द डिस्टेंस ऑफ द पैक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड। सो हमने इसमें क्या करना है, फाइंड द वेट ऑफ द रोड, रोड का वेट फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ द पैक्स फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से पैक का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सो पहले तो हमने क्या किया कि यहाँ पर 10 kg का वेट सस्पेंडेड है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा सेंटर में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जहाँ पर पूरा वेट एक्ट करेगा रोड का,
उसका वेट अगर डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो यहाँ पर रिएक्शन आएगी, रिएक्शन इज आर, ठीक है। सो नाउ let W of the road, let W kg of road, weight W kg of road of length AB is equals to 4 meter act at G point. 2 pegs are placed at C and D. Let CG is equals to X meter. तो CG है, this CG, इसे हमने ले लिया X मीटर, ठीक है, कि C का जो डिस्टेंस है फ्रॉम G इट इज़ X मीटर, और हमें पता था CD कितना था 1 मीटर। अगर CG X है, ये टोटल 1 मीटर है, तो GD कितना आएगा 1 minus x, so GD is 1 minus x meter. Now AC, AC की वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम AG में से CG माइनस कर दें, AG में से CG माइनस कर दें तो AC आ जाएगा। सो AC इज AG माइनस CG, ठीक है, AC है AG माइनस CG, ठीक है। एंड हमारे पास क्या है, हमारे पास है AB की वैल्यू 4 मीटर, रोड की लेंथ कितनी है 4 मीटर, ठीक है। पूरी रोड कितनी है 4 मीटर की, AB 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, AG प्लस GB, ठीक है। सो इट इज़ AG प्लस GB इज़ 4 मीटर, ठीक है। G क्या होता है, सेंटर पर होता है हाइड्रोग्रेविटी, ठीक है। मीन्स जो G है वो रोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर टोटल लेंथ 4 मीटर है तो 2 इक्वल पार्ट्स की लेंथ क्या आएगी 2 + 2 इज 4। दिस मीन्स जो हमारा AG है, ठीक है, दिस AG इज 2 मीटर एंड दिस GB इज 2 मीटर। यहाँ पर AG को 2 मीटर पुट कर दो, AG इज 2, CG इज X, सो AC की वैल्यू आ गई 2 - X, AC इज 2 - X मीटर्स। So when the weight of 10 kg is suspended from the end A of the road AB, the road tilt about C and the contact at D will just break। देखो तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ एक साइड पर, रोड के सिर्फ एक साइड पर वेट सस्टेन किया। अगर हमारे पास ये पेन है समझ लो, ठीक है, हमने इसके एक साइड पर, ये वाली साइड पर वेट सस्टेन कर दिया, तो ये इस साइड पर टिल्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो कनेक्शन था एट पॉइंट डी वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों साइड पर वेट होता तो वो सीधा रहता, पर सिर्फ एक साइड पर वेट है तो वो ऐसे टिल्ट हो जाएगा, घूम जाएगा। ये यहाँ पर लिखा है जब हमें वेट जब हमने वेट सस्पेंड किया, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट डी विल जस्ट ब्रेक, ठीक है। नाउ द वेट 10 kg W kg एंड रिएक्शन आर इन द इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर 3 फोर्सेस लग रही हैं, 10 kg W एंड आर। सो ना हम यहाँ पे क्या वही लगाएंगे थ्योरम दैट ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द अदर टू। सो अगर हम W फोर्स ले रहे हैं तो वो किससे प्रोपोर्शनल आएगी, A एंड C के। अगर 10 kg फोर्स ले रहे हैं तो वो CG के प्रोपोर्शनल आएगी, ठीक है। दिस इज सो AC की वैल्यू थी 2 - X, CG की थी X, यहाँ से W आ गया 10/X × 2 - X। नाउ हमने 4 kg जो वेट है वो सब्सटेंड करना है। सेम यहाँ पर क्या करेंगे कि 4 kg वेट जो है वो सब्सटेंड करेंगे। जब 4 kg वेट सब्सटेंड किया, अब हमने क्या किया, जो हमारा ये वाली साइड है इस साइड पर वेट सब्सटेंड किया, ठीक है। जब इस साइड पर वेट सब्सटेंड करेंगे और इस साइड पे कोई वेट नहीं है, ठीक है, तो रोड ऐसे टिल्ट होगी, रोड जो है वो ऐसे टिल्ट होगी। मीन्स उसका यहाँ पर कनेक्शन था वो ब्रेक हो जाएगा। ये रोड थी, इस साइड पर हमने वेट एक्सटेंड किया तो वो ऐसे टिल्ट होगी, ये वाला कनेक्शन उसका टूट जाएगा। तो हमारे पास 3 फोर्सेज आएंगी, 4 kg W एंड S इज अ रिएक्शन। इस पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। सो अगर हम 4 kg लेंगे दैन डिस्टेंस बिटवीन अदर इज GD, अगर हम W लेंगे डिस्टेंस बिटवीन अदर 2 फोर्सेज DB, ठीक है। सो दिस इज DB की वैल्यू 2 - 1 - X एंड GD इज 1 - X। GD तो 1 - X था, DB कैसे आया 2 - 1 - X। सो दिस DB हमारे पास ये है, ठीक है। नाउ हमने DB फाइंड आउट करना है। हमारे पास GB की वैल्यू थी 2, अगर हम पूरे GB में से GD माइनस कर दें तो DB आ जाएगा। हमारे पास GB की वैल्यू थी 2 एंड GD की वैल्यू थी 1 - X। सो 2 में से 1 - X माइनस कर दें तो DB आ जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा है 2 × 2 - 1 - X।
तो उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से w की वैल्यू 4/1 - x इंटू एक्स प्लस 1। सो दोनों इक्वेशंस में से हमारे पास w की वैल्यू आ रही है तो उनको कंपेयर कर देंगे। कंपेयर कर हम पर इनको ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं 20/x - 10 इज इक्वल्स टू 4x + 4/1 - x। तो 20/x ये 10 - 10 चल लेके राइट हैंड साइड पर, सो इट इज़ 4x + 4/1 - x + 10। नाउ दिस इज x, इस x को भी हम ले जाएंगे राइट साइड पर, सो 20 इज इक्वल्स टू x इंटू दिस होल टर्म। दिस 1 - x यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इससे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 इंटू 1 - x इज दिस। इस साइड पर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ठीक है। ना 20 को मल्टीप्लाई करो 1 - x के साथ, इट इज़ 20 - 20x इक्वल्स टू 4x² + 14x - 10x²। ठीक है, अब ये सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आओ, उनको सोल्व करो, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन रही है, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, सॉरी इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 ले लो कॉमन, तो इस 3x² - 17x + 10 इक्वल्स टू 0। नाउ ये क्या बन रही है सेकंड, ये बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो उसके फैक्टर बना सकते हैं। 17 को इट इज़ 15x - 2x + 10। सो यहाँ पर फैक्टर बनाए, फैक्टर बनाने आते हैं सबको। सो इट इज़ x की वैल्यू आ गई 5 एंड x की वैल्यू 2/3। सो हमारे पास x की दो वैल्यूज आई, वन इज़ 5 एंड अदर वन इज़ 2/3। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं 5 एंड 2/3। x हमारे पास क्या था, x हमारे पास था CG की लेंथ। CG क्या था, दिस वन इज़ CG। अगर ये हमारा 5 है, CG अगर हमारे पास 5 ले लें हम, बट हमारे पास पूरी रोड की लेंथ 4 मीटर थी, पूरी रोड की लेंथ 4 मीटर थी, तो इतना पार्ट 5 कैसे हो सकता है, ये तो 4 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। 4 मीटर का कोई पार्ट लेंगे, उससे छोटा होगा, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। इसलिए कि हम 5 मीटर जो हमारी लेंथ है उसको रिजेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 2/3। सो बाय 2/3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 इज दिस वन, w इज इक्वल्स टू 10/x 2 - x, इसमें पुट कर दो x की वैल्यू, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो एन w इज़ 20 kg, ठीक है। सो वेट ऑफ द रॉड इज़ 20 kg। नेक्स्ट हमने फाइंड करना था पैक्ड का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट CG तो हमारा x था, तो वो आ गया 2/3। नेक्स्ट GD था 1 - x, तो इट इज़ 1 - 2/3, इट इज़ 1/3 मीटर। तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पैक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये हमने फाइंड करना था।